फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्याएं 6 से 8, 18 और 21 से 26 तक। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही में न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे, वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्या। धार्मिकता उतरे आकाश के ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्या।
धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य: धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। जय घोष। हालेलुया। शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 19 से 23 तक। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अद्भुतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 45 और संख्याएं 6 से। इसमें ईश्वर बार बार कहता है कि केवल एक ही ईश्वर है, वह ख्याल करने वाला, लोगों की भलाई करने वाला ईश्वर है, वह मुक्ति देने वाला ईश्वर है। उसका कहना है, उसने पृथ्वी गढ़कर उसकी नींव सुदृढ़ कर दी है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर निवास करें। प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। और ईश्वर हमारी भलाई करने वाला है, हमारी मुक्ति का प्रबंध करने वाला है। ईश्वर आगे कहता है, मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं। ईश्वर ही हमारी रक्षा का प्रबंध करेगा। ईश्वर ही अपने मुक्तिदाता पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजने वाला है। और आगे ईश्वर कहता है, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करो, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ,
हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में संत पौलुस यही लिखते हैं, ईश्वर ने यीशु को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मालिक है, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। तो पिता ईश्वर ने ईसा नबी के द्वारा जो बताया वह यीशु मसीह में पूरा हो गया है। शायद आपने सुना होगा कि 17वीं सदी के अंतिम में कलकत्ता में हुगली नामक नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। शाहजहां की सेना और पुर्तगाल की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में पुर्तगाल की सेना हार गई और वहाँ जितने सारे लोग जो बच गए पुर्तगाली बहुतों को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए और उसमें कुछ कपुचिन पादरी लोग थे। शाहजहां ने आदेश दिया कि उन पादरियों को एक निश्चित दिन हाथी के पैरों के द्वारा कुचल दिए जाएंगे और उस दिन शाहजहां उपस्थित हो गया और वे पुरोहित लाए गए और हाथी लाए गए, लेकिन हाथियों ने उन पुरोहितों को कुचला नहीं। उन हाथियों ने उनको आदर के साथ उठाकर सबों के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि उनके अंदर यीशु थे, यीशु निवास कर रहे थे। उन हाथियों ने समझ लिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, इनके अंदर यीशु निवास करते हैं, प्रभु यीशु कार्यरत है। और इसलिए शाहजहां ने आदेश दिया उन पादरियों को रिहा कर दिया जाए, उनको जमीन दे दी। वे लौट गए और फिर बंडेल में चर्च के लिए काम शुरू करने लगे। इसी तरह हम इतिहास में अनेक घटनाएं पाते हैं जहां यीशु का नाम सुनकर जानवर भी घुटने टेकते हैं, यीशु का आदर करते हैं। तो इस आगमन काल में हमको समझना है, हमें प्रभु यीशु को बड़े आदर के साथ स्वीकार करना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा। वे जानना चाहते थे कि यीशु आने वाले मुक्तिदाता है या नहीं, या और किसी की प्रतीक्षा करनी होगी। संत मत्ती अध्याय 11 में लिखते हैं कि संत यूहन्ना बपतिस्ता जेल में थे। तो इस घटना को समझने के लिए और आसान हो जाता है। कारण क्या है कि यूहन्ना बपतिस्ता जेल में है? शायद उन्होंने सोचा होगा कि प्रभु यीशु उनको जेल से मुक्त कर देंगे, क्योंकि संत यूहन्ना को मालूम था कि पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार कर कई लोगों को मुक्त कर दिए हैं। इस्राएलियों को पानी विभाजित कर, समुद्र को विभाजित कर आजाद कर दिया था। बाबुल में राजा ने 3 इस्राएली युवकों को आग में डलवा दिया था, क्योंकि वे राजा की आराधना करने के लिए तैयार नहीं थे। वे सच्चे ईश्वर की आराधना करने वाले थे। तो ईश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजकर उनको जलती हुई भट्टी से बचाया था। इसी तरह अनेकों बार ईश्वर ने चमत्कारी रूप से अपने भक्तों की रक्षा की है। तो संत यूहन्ना ने सोचा होगा प्रभु यीशु आकर उनको जेल से चमत्कारी रूप से रिहा कर देंगे। इसके अलावा यीशु जब अपने गांव गए और उन्होंने सबों के सामने
यशायाह नबी के ग्रंथ खोलकर जो घोषणा की उसमें एक बात छोड़ दी। वह इस प्रकार है, नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 61 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। यीशु ने प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा जरूर की, लेकिन ईश्वर के प्रतिशोध के बारे में यीशु ने नहीं बताया। पुराने व्यवस्था में हम लोग अनेकों बार देखते हैं ईश्वर प्रतिशोध करने वाला है, लेकिन यीशु ने ऐसे एक ईश्वर को प्रस्तुत किया है जो पापियों को बचाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह पापियों को विनाश करने के लिए, उनका नष्ट करने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए आए हैं। ये सब समझ करके संत यूहन्ना के मन में संदेह हो गया कि वास्तव में यही मुक्तिदाता है या नहीं, और उन्होंने सही मार्ग अपनाया। उसने 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा और उन्होंने सवाल किया, और यीशु ने जवाब दिया कि पुराने व्यवस्था में जो बताया, यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी हुई है, वो सब यीशु के द्वारा पूरी हो रही है। और यीशु अंतिम में कहते हैं, धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यीशु में विश्वास करने से मुक्ति मिलती है। ये चंगाई, चमत्कार, यह सब एक शुरुआती कार्य है। मुख्य कार्य यीशु मुक्ति देने के लिए आए हैं। यीशु में हमें विश्वास करना है, मुक्ति का अनुभव करना है। पुराने व्यवस्था में हम लोग यहाँ वहाँ प्रतिशोध करने वाले एक ईश्वर को पाते हैं, लेकिन यीशु ने आकर सच्चे ईश्वर को दर्शाया। वो करुणामय ईश्वर है, वो दया से द्रवित हो जाता है। इसलिए यीशु ने उड़ाव पुत्र की कहानी दृष्टांत बताया। वह भला गडेरिया है, वह करुणामय ईश्वर है, वह पापियों को बचाने वाला है। तो आज के दोनों पाठों से हम क्या सीखते हैं? हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। ईश्वर ही हमको मुक्ति दे सकता है, और कितने भी अच्छे क्यों ना हो, संत यूहन्ना के समान महान व्यक्ति के अंदर भी विश्वास की कमी आ सकती है। हम संकटों से गुजर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। तब हमको यीशु के पास जाना है। प्रभु यीशु से प्रेरणा के लिए हमको प्रयास करना है, हमको प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है। हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमको समय समय पर इसी तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। संत यूहन्ना ने सही मार्ग अपनाया। वे अपने शिष्यों को अपने मसीह यीशु के पास भेज रहे हैं। उसी तरह हमको भी प्रभु यीशु के पास जाना है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए प्रभु यीशु के पास जाना है। प्रभु यीशु हमें रास्ता दिखाएंगे। आज का दिन हम लोग एक महान संत को याद करते हैं। वे हैं क्रूस के संत यूहन्ना। 1542 में उनका जन्म हुआ और 1591 में उनकी मृत्यु हो गई। 50 साल से कम उनकी उम्र थी। उन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु माने जाते हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें बहुत मशहूर हैं। वे हमको सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को आत्मा की रात्रि से गुजरनी होगी। जैसे संत यूहन्ना
जेल में आत्मा की रात्रि से गुजर रहे थे, अस्थिरता से गुजर रहे थे, तब हमको प्रभु यीशु पर भरोसा रखकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए हमें समय बिताना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान, क्रूस के संत यूहन्ना के समान पवित्र जीवन बिताकर तेरे पास आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।